नमस्कार बच्चों, आज अपने 1.2 प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। उसमें जो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अप्रिमेय संख्या है। हमें पता है रूट वाली जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, अप्रिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन हमने इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये √5 है वो एक अप्रिमेय संख्या है। तो अप्रिमेय संख्या जब भी आपने सिद्ध करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिमेय संख्या कौन सी होती है। प्रिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। P/Q के रूप में मतलब P/Q भी कह सकते हो आप, A/B भी कह सकते हो आप, X/Y भी कह सकते हो आप। P/Q का मतलब क्या है कि जैसे मैंने 2 लिखा, 2 के अपॉन में हमने क्या लगा दिया 1। अब इसका रूप कैसा होगा, P/Q। तो P/Q के रूप में जिसको लिखा जाए संख्या वो ही रहे तो उसको क्या कहा जाता है, प्रिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, प्रिमेय संख्या। लेकिन हमने क्या करना है, इसको √5 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 जो संख्या है उसको क्या मानेंगे, एक प्रिमेय संख्या मानेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा कि पहला जो सवाल है हमने इसमें लिखा माना √5 एक प्रिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो उसे किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। √5 अगर प्रिमेय संख्या है तो उसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा P व Q दोनों में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर ये √5 जो है, अगर √5 एक प्रिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, P/Q के रूप में। और P व Q दोनों में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि P और Q दोनों में 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। कब, जब इसको अपने क्या मानेंगे, प्रिमेय संख्या। तो ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ये किसकी लिखी है, प्रिमेय संख्या की। क्योंकि हमने √5 को क्या सिद्ध करना है, अप्रिमेय, और हम इसको क्या मानकर चले हैं, प्रिमेय संख्या। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी। ठीक है, तो अब ये प्रिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में। और जो Q है वो नॉट इक्वल होगा किसके, 0 के। तो जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होता, किस में, प्रिमेय संख्या में। तो P/Q के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। इसके नीचे क्या मान लिया अपने, अपॉन में 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। P का 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया P। √5 का Q से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √5Q। अब इसको सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर और √5Q का स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, P², और √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5Q का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 5Q का स्क्वायर। अब देखो 5Q स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। कैसे, अगर मैंने 5x लिखा तो 5x किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अगर मैंने लिखा 5r तो 5r को किसका भाग जा रहा है, 5 का, 5 से 5 कट जाएगा। अगर अपने 5Q स्क्वायर लिखा तो 5Q स्क्वायर किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो P स्क्वायर की वैल्यू आई है वो किससे विभाजित हो रही है, 5 से। तो हम ये लिख सकते हैं कि P स्क्वायर
5 से विभाजित है। पी स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो थ्योरम क्या कहती है कि पी भी 5 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। अब देखो पी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। तो पी भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, माना p बराबर 5r, फिर अपने मान लेना, लेट कर लेना है। 5r क्यों माना? अगर रूट 5 है तो यहाँ पे 5r मानेंगे, अगर रूट 2 है तो क्या मानोगे आप? 2r मानोगे, अगर रूट 3 है तो आप क्या मानोगे? 3r मानोगे। तो फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का फिर क्या करेंगे? वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए p का स्क्वायर 5r का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर वैसे का वैसे ही 5 का करोगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 25r स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 25r स्क्वायर। दोबारा फिर देखिए, रूट 5 को हमने क्या सिद्ध करना है? अप्रिमेय संख्या, और हमने इसको क्या मान लिया? एक प्रिमेय संख्या मान लिया। अगर रूट 5 एक प्रिमेय संख्या है तो उसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? p बटे क्यू के रूप में। अगर p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो p और q दोनों में एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, और जो q होगा, हर होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये किसकी डेफिनेशन है? प्रिमेय संख्या की। हमने क्या मानना है? इसको एक प्रिमेय संख्या मानना है। किसको? अंडर रूट 5 को। तो p बटे क्यू के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। रूट 5 बटे 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? p बराबर रूट 5 क्यू। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग किया तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया? रूट 5 क्यू का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, और क्यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। क्यों? क्योंकि p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 क्यू स्क्वायर, और 5 क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। तो p स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। तो p भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है? p बराबर क्या मान लेना है? 5r। फिर दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5r स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं। ये इसके बाद हमने क्या करना है? देखिए p स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25r स्क्वायर। ये वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास? देखिए 5 क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 क्यू स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह के अपने क्या लिख लिया? 5 क्यू का स्क्वायर। 25r स्क्वायर वैसे का वैसे ही। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि p स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? 5 क्यू का स्क्वायर की है। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी? भाग में। 25 को 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5r स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5r स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद फिर देखिए क्यू स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। क्यों? क्योंकि 5r स्क्वायर को किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमें पता है क्यू भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। अब देखिए p भी किससे विभाजित हो रहा था? 5 से। और क्यू भी किससे विभाजित हो रहा था? हो रहा है किससे? 5 से। तो हमने जब प्रिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी तो उसमें हमने कहा कि p व q दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो p भी किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। q भी किससे विभाजित हो रहा है? 5 से। तो इसका मतलब ये प्रिमेय संख्या नहीं है। क्या है ये? अप्रिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हमने प्रिमेय संख्या की डेफिनेशन में क्या लिखा था कि p व q दोनों को एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब एक के अतिरिक्त कौन सा गुणनखंड आ रहा है? 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है ये 5 गुणनखंड? क्योंकि हमने इसको क्या माना है?
एक परिमेय संख्या, लेकिन है क्या ये? अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारी धारणा यहाँ पे क्या साबित हो रही है? गलत साबित हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। P व Q दोनों किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। इसलिए हमारी धारणा क्या होगी? गलत है। कौन सी धारणा गलत है? क्योंकि हमने इसको क्या माना? एक परिमेय संख्या माना। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या को हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है।